एवरीवन, मेरे पीछे ये जो तस्वीर लगी है वो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल थेरेपी सेशन की है, जिसमें एक इंसान है जो इमोशनली परेशान है या फिर उसे भय सता रहा है या फ्रस्ट्रेशन है उसके मन में, और वो अपने सारे विचार अपने थेरेपिस्ट जो कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल है उससे कर रहा है। इस सेशन में जो भी इंसान अपने विचार व्यक्त करता है वो अपने मन में जो भी बातें चल रही हैं फ्रीली अपने थेरेपिस्ट को बता सकता है। थेरेपिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पैटर्न नोटिस करके इस व्यक्ति को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी सिचुएशन में मदद करने की कोशिश करते हैं। बट ये थेरेपी सेशंस पैसे के बदले में होते हैं, यानी कि ये फ्री नहीं है। ऑल्सो थेरेपी सेशंस लेने में आपको थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ जाना होगा या ऑनलाइन सेशन बुक करने होंगे, जो कि 24/7 अवेलेबल नहीं होते। आपको थेरेपिस्ट के टाइमिंग के हिसाब से अपने इमोशंस को उस टाइम पर उन्हें व्यक्त करना होता है। अब इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ पर हमें हर चीज़ तुरंत करने की आदत है, ऑब्वियसली ये थेरेपी सेशंस जो हैं, जो एक्सपेंसिव भी हैं, जो 24/7 अवेलेबल भी नहीं है, एंड तीसरा इशू है कि बहुत टाइम अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढने में भी लग जाता है। यानी कि जो भी पेशेंट है उसे थेरेपिस्ट जमे, ऐसे भी चांसेस मुश्किल से हो पाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं नॉर्मल थेरेपी सेशंस की। अब ऐसे में एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो 24/7 आपकी बात सुन सकता है, आपको राय भी दे सकता है, आप जो भी कहना चाहते हो उसे वैलिडेट भी करता है और एब्सोल्युटली फ्री है। तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म पॉपुलर होगा ही। मैं बात कर रही हूँ चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स की। ऐसे चैटबॉट्स आपकी बातें सुनते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखा जा रहा है कि लोग अपने बहुत कॉन्फिडेंशियल डार्क सीक्रेट्स भी चैट जीपीटी से शेयर कर रहे हैं। मैंने भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैट जीपीटी को दिया और मैं देखना चाह रही थी कि इसका रिस्पॉन्स एज अ थेरेपिस्ट कैसा आता है। तो मैंने प्रॉम्प्ट यही दिया था कि आप मेरे थेरेपिस्ट हैं और आप उसी तरह से बात करें। चैट जीपीटी को मैंने सवाल दिया जो हम सबको अधिकतर महसूस होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गई हूँ और बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं। आई वॉन्टेड टू सी कि चैट जीपीटी इसका क्या जवाब देता है। रिस्पॉन्स आया कि आपको जो महसूस हो रहा है वो एकदम वैलिड फीलिंग है। उसने कहा आई हियर यू। बेसिकली ऐसा अश्योरेंस दिया कि मैं जो महसूस कर रही हूँ वो सही है। उसके बाद उसने मेरी प्रॉब्लम को एनालाइज करके सल्यूशन देने की कोशिश की। जैसे मेरी परिभाषा में बिहाइंड मतलब क्या है, मतलब मैं पीछे रह गई हूँ तो मैं किस तरीके से पीछे रह गई हूँ, क्या मैं उतने पैसे नहीं कमा रही हूँ, क्या मैं रिलेशनशिप में फेल हो चुकी हूँ, या और क्या है मेरी डेफिनेशन ऑफ बिहाइंड, वो जानने की कोशिश की। उसने मुझे ये भी कहा कि मैं एक ऐसा पैटर्न ढूंढ कर लाऊं जिससे मुझे लगे कि मैंने ये अचीवमेंट का काम किया है, ताकि मेरा मॉरल बूस्ट हो जाए। और आगे चल के बेसिकली इस आंसर में इट आस्क्ड मी कि मैं और अपने एक्सपीरियंसेस इसके साथ शेयर करूं। होगा क्या अब ऐसे में, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर की तरह है जिसमें मैं अपनी बात कहती जाऊंगी, चैट जीपीटी उसे प्रोसेस करता जाएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बेटर फील कर रही हूँ, मेरी सुनवाई हो रही है। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जो भी चैट जीपीटी यूज़र हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी पर्सनल बातें, अपने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स चैट जीपीटी को बताए होंगे। सो मच सो कि ये अपने आप में एक कंसर्न भी बन चुका है। इस सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो थेरेपी हम एआई की मदद से ले रहे हैं वो कितनी सेफ है। लेट मी क्लियर थिंग्स आउट वेरी वेल कि ये वो वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको कहूँगी कि नहीं आपको चैट जीपीटी से कुछ भी शेयर ही नहीं करना है, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो प्रोफेशनल और एकेडमिक ही होने चाहिए। दिस इज़ नॉट दैट वीडियो। क्योंकि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को जस्ट बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम है रिजेक्ट कर देते तो हमारे पास ना मोबाइल फ़ोन्स होते, ना हमारे पास न्यूक्लियर पावर होती, ना हमारे पास एयरप्लेन्स होते, इनफैक्ट कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से किसी टेक्नोलॉजी को या किसी नए चेंज को रिजेक्ट करने की बात कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट दैट, बट आपको विद इन लिमिट कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपके मन में सवाल है कि कैन चैट जीपीटी हेल्प्स इन एआई थेरेपी, द आंसर इज यस। अगर आपके मन में सवाल है कि चैट जीपीटी क्या ह्यूमन थेरेपिस्ट को रिप्लेस कर सकता है, द आंसर इज नो।
तो आइए बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं चैट जीपीटी या एआई थेरेपी को लेकर। हमारा जो डिस्कशन है वो चैट जीपीटी ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल टूल है, लोग बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है, हमें उसका इंटरफेस पता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पता है, तो इसीलिए ये फोकस थोड़ा चैट जीपीटी ओरिएंटेड हो सकता है। बट दिस कैन बी अप्लाई टू अदर एआई टूल्स एज वेल, जो भी चैट बोर्ड्स हैं उस पर भी अप्लाई होता है। सबसे पहला कंसर्न जो है चैट जीपीटी से अपने इमोशनल टर्मोइल शेयर करने का, वो है प्राइवेसी। आपने भी ये गैस कर लिया होगा। प्राइवेसी का सिंपल सा इशू ये है कि रिसेंट में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि लोगों की चैट जीपीटी से जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो गूगल सर्च से दिख रही है। अब ये कितना बड़ा ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। प्राइवेसी का कंसर्न चैट जीपीटी के जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, वो भी हाईलाइट करते हैं। उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि चैट जीपीटी को लोग थेरेपिस्ट की तरह देख रहे हैं, जिसमें वो बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उससे शेयर कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइवेसी का इशू है। अगर लॉ कोर्ट्स में या फिर कोई लीगल केसेस में बात निकल के आती है तो कंपनी को अपने चैट जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से ये इतना कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं। जो कन्वेंशनल थेरेपी होती है जिसमें एक इंसान बैठ के आपको सुनता है, वो थेरेपी में कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होती है। चैट जीपीटी और दूसरे एआई चैटबॉट्स में शायद वो कॉन्फिडेंशियलिटी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये पहला कंसर्न है, इट्स वेरी आउट देयर, इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा कंसर्न है सुपरफिशियल कंफर्ट का। जैसे मेरा वो जो क्वेश्चन था उसमें चैट जीपीटी का पहला रिस्पॉन्स था कि आई हियर यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। अब मुझे ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, जैसे आई हैव टीयर्स इन माई आईज। अब ये चैटबॉट मुझे बोल रहा है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए आपकी बात सुन के। अब इस तरह की चीज़ें जब चैट जीपीटी मुझसे बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा कि कोई मुझे सुन रहा है, देयर इज़ अ रियल ह्यूमन। और फिर क्या वास्तविकता है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बीच का भेद खत्म होने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी को सुन के सुसाइड कमिट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे फेल इन लव विद द चैटबॉट्स और उसको ढूंढने चले गए। इस तरह के केसेस बहुत आम हो रहे हैं। तो सेकंड कंसर्न यही है कि जो भी कंफर्ट हमें मिलता है वो सुपरफिशियल है। अगर वो कहता है कि आई हैव टीयर्स इन माई आईज या फिर आई हियर यू, तो एक्चुअल में इट कांट। ये एक मशीन है जो बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है। तो जैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वैसा वो रिस्पॉन्ड कर देगा, बट द एंड ऑफ द डे ये मशीन है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे पागल लोग हैं कि इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि ये मशीन है, बट एक्चुअल में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही प्रोमिनेंट है। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड कंसर्न, जो कि रिलेटेड है फीलिंग्स फॉर एआई से। गूगल ने अपने डेटा में बताया कि जो हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल ट्रैक्स कि कौन क्या सर्च कर रहा है। तो फीलिंग्स फॉर एआई, डेवलप्ड लव फीलिंग्स फॉर एआई, ऐसी सर्चेस का नंबर 100% से इंक्रीज हो गया है। यानी कि ऐसे लोग हैं जो चैटबॉट्स के प्यार में पड़ गए हैं। सो मच सो कि देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी कि हम भविष्य में लोगों की शादी चैटबॉट से होते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट और सर्वे भी है। दिस इज़ द न्यूज़ जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग थी। जॉय एआई करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने सर्वे किया था जिसमें दे फाउंड आउट कि 83% जेनजीज का ऐसा मानना है कि वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं एट चैटबॉट से। इनफैक्ट 75% जेनजीज का ऐसा मानना है कि हमारे जितने भी ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं चैटबॉट से पूरी तरह से। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि लोग भविष्य में आके बोले कि मुझे इस चैटबॉट से शादी करनी है। और ये हमें इसके एक्सेप्शनल केसेस दिखते भी हैं जहाँ पर पीपल फेल इन लव विद द एआई। ये जो इश्यूज हैं ये अपने आप में एक कंसर्न है। आप उससे जितना बात करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझे सुनता है। इट्स फ्री, 24/7 अवेलेबल है। नॉर्मल जो दोस्तियाँ होती हैं उनमें इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है शायद। तो चैट जीपीटी ऑफर्स अ इजी वे आउट, बट एज आई मेंशन कि प्रॉब्लम है, पर आई विल नॉट आस्क यू टू डिस्कार्ड द टेक्नोलॉजी कंप्लीटली। तो कुछ कॉशन के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए इन टेक्नोलॉजी का।
एआई थेरेपी की अगर हम बात करें तो कॉशन क्या अपनाना है। अगर आप चैट जीपीटी से अपने डाउट्स और कंसर्न्स शेयर करते हैं तो चैट जीपीटी आपको बताता है कि वो एक लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट नहीं है, मतलब कि ये थेरेपिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट ये थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थेरेपिस्ट की मदद करना मतलब जैसे थेरेपिस्ट जो हैं वो बहुत सारे एनालिसिस करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है आपके बिहेवियर में, आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। वो जो सेशन होता है 1 घंटे का 2 घंटे का जिसमें आप अपनी बातें करते हैं, उसका क्या एनालिसिस है, कुछ की पॉइंट्स क्या हैं, वो सब ये काम कर सकता है। यानी कि एआई थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो एक थेरेपिस्ट होगा जिसको पता होगा कि क्या चल रहा है, वो आपको सुनेगा, समझेगा, एक इंसान होगा वो, बट उस थेरेपिस्ट की मदद करने के लिए एआई बिल्कुल सही टूल है एंड दिस इज द सॉल्यूशन। देखो, एआई जो है वो उतनी ही बात समझता है जितनी आप उससे करोगे, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज नहीं समझता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने में इतना सक्षम नहीं है। ऑन द अदर हैंड थेरेपिस्ट जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है, बट उस सेशन का दूसरा एनालिसिस जो चैट जीपीटी कर सकता है या दूसरे एआई थेरेपी टूल्स कर सकते हैं, दैट इज स्पॉट ऑन। एक और चीज़, चैट जीपीटी एआई थेरेपिस्ट टूल नहीं है, देर आर स्पेशलाइज टूल्स जो इस चीज़ में ट्रेंड हो रहे हैं। तो इसीलिए द सोल्यूशन इज कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स और कंसर्न शेयर भी करते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर कि लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती है, बट हैव दिस थिंग इन माइंड कि ये एक टूल है, ये ट्रेंड है किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे। दिस इज़ नॉट अ लाइसेंस्ड प्रोडक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल जो जब उनसे बोलते हैं कि आप इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत शेयर किया कीजिए चैट जीपीटी से, तो उनका बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि भाई मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे कोई हेल्प चाहिए, मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, चैट जीपीटी वो ऑप्शन बनता है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। आई डू नॉट केयर अबाउट प्राइवेसी, मेरा डेटा जाता है तो जाने दो, मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी की नहीं पड़ी है, आई वॉन्ट समवन टू हियर मी आउट। तो ऐसे लोगों को दे शुड कीप इन माइंड कि देयर वल्नरेबिलिटी इज देयर, बट चैट जीपीटी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक चैट बोट है, इट्स नॉट अ रियल ह्यूमन, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर। यही इसका कंक्लूजन है, द आंसर लाइज विद इन द गाइडलाइंस इटसेल्फ। अच्छा, जाने से पहले मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 19,999 में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्य। एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपकी मेंस की जिम्मेदारी अनअकैडमी उठाता है। मेंस की जिम्मेदारी एज इन हम आपको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जिसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम कह रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपकी लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मतलब आपके ठहरने की व्यवस्था अनअकैडमी करेगा अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। साथ ही आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंटरशिप और डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी हम आपको कराएंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप एनरोल करते हैं तो। ऑफर सीमित समय के लिए ही है, तो प्लीज़ ये इंश्योर करें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप आज ही एनरोल कर लें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।